नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गर्दनी बाग में जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन क्या किसी एक एग्जाम के लिए फिक्स है? हमने तो यही सोचा था कि इसमें बिहार में जितना भी एग्जामिनेशन है, जिस समय भी किसी भी प्रकार के त्रुटि चल रहा है, उन सारे त्रुटि पे बात करना है। पर हम अभी क्या देख रहे हैं, गर्दनी बाग में जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन एक ही चीज पे शिफ्ट है। क्या आपको लगता है कि ये सही होगा? ऐसे में होगा भी सुधार तो केवल एक एग्जामिनेशन में सुधार का संभावना है, बाकी सारा के सारा बचा रह जाएगा। पर हम लोग ने सोचा था कि सारे लोग इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होके अपने बिहार में जितना भी एग्जामिनेशन जो होता है भर्ती के थ्रू, उन सारे एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधार करना चाहते थे। अभी क्या होता है आप देखते होंगे, गर्दनी भाग में मैं आज गया हुआ था, वहां पे देख रहे थे जितना भी मीडिया या जो भी अभी जो चल रहा है प्रोटेस्ट उसको लीड कर रहे हैं, जैसे दिलीप भाई जी हुए, उन सारे लोग को हम देखे एक ही चीज पे ज्यादातर चर्चा करते हैं। वहां पे कोई टीचर भी जाता है, वो उसका भी चर्चा एक फिक्स चीज के लिए होता है। क्या ऐसे में पूरी एग्जामिनेशन में सुधार हो सकता है? मुझे नहीं लगता है कि होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसे जब बार बार एक ही एग्जाम पे चर्चा होगा तो सुधार वगैरह भी एक ही एग्जाम पे आएगा। और आपको पता है बिहार में जो भी चीज होता है आंदोलन के दबाने के लिए, जो सिस्टम में लोग है वो सारे दिमाग लगाते रहते हैं। और जैसे ही बीपीएससी टीआर को बार बार चर्चा चल रहा था, अब देखिए आज बीपीएससी टीआर का वैकेंसी का नोटिफिकेशन दे दिया। क्या होगा? बीपीएससी वाले आधे से अधिक लगभग 90% लोग देख लीजिएगा अब आंदोलन से साइड होने लगेगा। जब आंदोलन से साइड होने लगेगा तो आपको क्या लगता है कि आंदोलन कितना दिन चल पाएगा? क्या बिहार में जितना भी एग्जामिनेशन हो रहा है, जितना भी वैकेंसी आता है, केवल बीपीएससी टीआर ही मेन प्रायिकता है? देखिए हम आपको बताते हैं क्या क्या चीज होता है। सबसे पहले अभी गर्दनी बाग में केवल और केवल, ज्यादातर आप देखिएगा मीडिया के थ्रू हो या जनता के थ्रू हो या जो भी इस आंदोलन के लीड कर रहा है उनके थ्रू हो, ज्यादातर आप बीपीएससी टीआर के बारे में चर्चा करते हुए देखते हुए। बीपीएससी में जो ये मुद्दा चल रहा है अभी कि हिंदी वाले को जो कम मार्क्स मिला था, उसका मुद्दा धीरे धीरे गायब होते जा रहा है। पूरे के पूरे की तरह दिखाया गया है कि जिसका रैंक आया हुआ है अच्छा, वो बहुत सारे पेज छोड़े हुए थे, फिर भी उसको रैंक अच्छा मिला है। और जो लड़का अच्छे अच्छे तरीके से अपना पूरे भरा है, उनका रैंक कम आया हुआ। इन सब पे मुद्दा कहाँ चला गया है? बीएसएससी में जो मुद्दा है, बीएसएससी में जो मुद्दा है, ना आंसर की देता है ना कुछ भी, उस सब का मुद्दा क्या हो गया? चाहे बीएसएससी के जो वैकेंसी आया है उसका एग्जामिनेशन 3 साल 4 साल से के बाद लिया जाता है, अभी भी आया हुआ लगभग 1.5 साल 2 साल हो गया, उसका मुद्दा कहाँ गया? बिहार एसएससी इंटर लेवल इतना दिन पहले वैकेंसी आया, आज तक ले एग्जामिनेशन का कोई भी चर्चा नहीं, उसका मुद्दा कहाँ गया? बिहार पुलिस में ना तो क्वेश्चन देता है, न आंसर की देता है, न कट ऑफ, इसमें तो कट ऑफ भी नहीं देता है, इसका मुद्दा कहाँ गया? क्या ऐसे मुद्दा चल पाएगा? बिहार पुलिस में केवल और केवल रोल नंबर लिख दिया जाता है, आंसर की, क्वेश्चन, कट ऑफ के कोई चर्चा नहीं होता। हर बार लड़का सब यही उठाता है आवाज कि मेरा ज्यादा नंबर नहीं था, फिर भी नहीं हो पाया। इसका क्लैरिटी कौन करेगा? बिहार दरोगा में जो अनियमितता है, इसमें ना तो क्वेश्चन दिया जाता है, ना आंसर किया दिया जाता है, ना ऑब्जेक्शन इरेज का मौका दिया जाता है, पहला बात। दूसरा बात, इसमें कटअप लेकिन देता है। दूसरा बात, इसमें प्रॉब्लम क्या आता है? बहुत से लड़का का हमेशा ये कमेंट होता है कि मेरा ज्यादा नंबर था फिर भी नहीं हुआ। क्या इसका मुद्दा कहाँ पे गया? और ये ऐसा नहीं है कि कहेगा कि हाँ कुछ लड़का झूठ कहता है, मेरे भाई उसका भुक्तभोगी मैं भी हूं और मेरे जैसा और भी बहुत सारे लड़का है। पर हम हमेशा ये कहते हैं कि इसका आवाज उठाने वाला संख्या कम होता है, क्योंकि हमेशा जो छाड़ा जाता है ज्यादा नंबर वाला के, उसका संख्या कम ही होता है। बाकी भीड़ का जो संख्या है वो ज्यादातर कटअप से नीचे ही रहता है, कटअप के ऊपर भीड़ की संख्या बहुत कम जाता है। 14-15 लाख आदमी भरता है फॉर्म, और उसमें से कितना को निकलता है? 30-35 हजार। 14-15 लाख में 30-35 हजार का क्या औकात हुआ? आप ही बताओ। इसका कोई आवाज बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इस सब का मुद्दा कहाँ गया? बिहार में जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी आया हुआ है उसका मुद्दा चल रहा था, एक और परिचारी सहायक बोला था उसका मुद्दा चल रहा था। बिहार में क्या एक ही एग्जाम का मुद्दा है? मैं कह रहा हूं बिहार में जितना भी एग्जामिनेशन हो रहा है सभी में धांधली चल रहा है। क्या उन सभी पे बात चर्चा नहीं होना चाहिए? क्या गर्दनी बाग में जो अभी आंदोलन चल रहा है क्या किसी एक चीज के लिए फिक्स होना चाहिए? अगर ऐसे होगा तो मेरे भाई सच कर रहा हूं, ये आंदोलन बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। मैं गर्दनी बाग गया था, वहां पे देखे थे जितना भी मीडिया है, जितना भी टीचर है, जितना भी जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, ज्यादातर टीआर 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 टीआर। क्या यार, और कोई यहाँ पे बिहार में और कोई भी सिस्टम में खराबी ना है? मुझे लगता है उन सभी पर बात होना चाहिए।
मुझे लगता है उन सभी पे बात होगा, फिर ही जाके ये आंदोलन कुछ बड़ा रूप लेगा। केवल एक एग्जामिनेशन के पीछे लेके हम लोग इतना दूर तक नहीं चल सकते मेरे भाई। सभी का बात होगा तब जाके जितना भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है सब लड़का जाके धीरे धीरे वहां पे उपस्थित होगा। केवल एक एग्जामिनेशन के इतना हल्ला होगा तो हमको नहीं लग रहा है कि आ पाएगा लोग। आपको क्या लगता है, क्या यह सही है? अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो आप मुझे बताएं। अगर ये बात सही है तो आप अपना बात कमेंट में राय दीजिए कि हाँ ये बात सही है, और सभी का मुद्दा उठना चाहिए, क्योंकि ऐसे ज्यादा दूर तक नहीं खिंचा सकता है मेरे दोस्त। ठीक है, आप अपना राय दीजिए और बाकी क्या है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।